नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की संजीव डेसवर्क जो है के सभी मॉडल पेपर के मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, रिक्त स्थान और अति लघुत्मक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, 1834 में किस राज्य की पहल पर जोलिबराइन शुल्क संघ की स्थापना की गई? तो प्रशा की पहल पर। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो सीमेंट उद्योग। कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? कौन सा है? सड़क परिवहन। किस देश में विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक विकसित हुई थी? चीन में। नेक्स्ट है, जेम्स वाट द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का उत्पादन जो है किसके द्वारा किया गया? तो उत्पादन की बात पूछेगा तो मैथ्यू बुल्टन ने इनका मित्र था और न्यूकामैन ने सबसे पहले बनाया था। इसकी कमियों को दूर किसने किया था? जेम्स वाट ने। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो ब्रिटेन था, फ्रांस भी था और रूस भी था, तो जर्मनी शामिल नहीं था। आमार जीवन आत्मकथा किसने लिखी? तो बंगाली भाषा में है ये, और रस सुंदरी देवी ने इसको लिखा। नेक्स्ट है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1948 में। संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है? तो ये सारे हैं, बाकी शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, संघ सूची का नहीं है। निम्न में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायत राज में की गई। कितना आरक्षण? 1/3। नेक्स्ट है, भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। एक दलीय व्यवस्था कहाँ पे पाई जाती है? चीन में। 2 दलीय अमेरिका में। किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है? तो किसमें? लोकतंत्र में। विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों में विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मापदंड का उपयोग किया जाता है? तो विश्व बैंक जो है केवल एक ही चीज़ को देखती है, प्रति व्यक्ति आय को। बाकी यूएनडीपी जो मानक जारी करती है वो प्रति व्यक्ति आय भी देखती है, स्वास्थ्य और शिक्षा तीनों देखती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। उपभोक्ता का अधिकार कौन सा नहीं है? तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। कीमत कम करने का अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था कौन सी है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। बात करें रिक्त स्थान की, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। भारत की मुख्य खाद्यान्न पसंद कौन सी है? तो चावल है। 2 देशों के मध्य वस्तुओं के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ क्या होता है? बहुमत के राय से शासन करना। एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन रिक्त स्थान किस क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। रिक्त स्थान व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है, तो आयात शुल्क लगा देना व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। और आयात शुल्क को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी फैली थी? तो कौन सी बीमारी फैली थी? रिंडरपेस्ट। ठीक है। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, ये कथन किसने कहा? मार्टिन लूथर ने। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था? बंगाल गजट का। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया? तो मुंबई में 1854 में। भारतीय रेलवे को कितने प्रखंडों में बांटा गया है? तो 18 में। तो फाइनली 18 ही ध्यान रखना आप। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ? राजधानी ब्रसेल्स में। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं, किसने कहा? गांधी जी ने कहा। लोकतंत्र की एक विशेषता लिखी है, यह लोगों के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, किसके प्रति जिम्मेदार होती है? पब्लिक के प्रति। मांग जमा क्या है? बैंक में ऐसी जमा राशि जिसे आप चाहे चेक द्वारा निकलवा जा सके, मांग जमा कहलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो ऐसी कंपनियां जो 2 या 2 से अधिक देशों में व्यापार करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। और तारीख पूछे तो 24 दिसंबर। इसी दिन उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। अगला मॉडल पेपर नंबर 2, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जर्मन बतूल किसका प्रतीक है? तो बहादुरी का। किस राज्य में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है? उड़ीसा में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1972 में। ठीक है, पहले भी आया था, सॉरी 73 में होती, 72 में वन्यजीवन अधिनियम। कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है? तो जूट को कहते हैं। सीमा सड़क संगठन की सुरक्षा स्थापना कब हुई? 1960 में। नेक्स्ट है, पारंपरिक चीनी किताब किस शैली में बनाई जाती थी? एक्वाडियन शैली में। ठीक है, किताबों को साइड से मोड़कर सिलना। आदि औद्योगिक व्यवस्था पर नियंत्रण था, किसका था? सौदागरों का। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों ने किस महाद्वीप को नक्शे पर लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया? तो अफ्रीका को। बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, पहले भी आया था। श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा कब घोषित किया? 1956 में। तभी से वहाँ पर गृह युद्ध चल गया था, 2009 में अंत हुआ उसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार एकात्मक है? तो एकात्मक सरकार श्रीलंका में पाई जाती है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? समाज द्वारा स्त्री पुरुष की दोष दी गई असमान भूमिकाएं। निम्न में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? दो दल कहाँ पे? अमेरिका में। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है। वर्तमान में विश्व में निम्न में से किस प्रकार की सरकारों की संख्या ज़्यादा है? लोकतंत्रात्मक सरकार की। नेक्स्ट है, भारत में साक्षरता दर के आधार पर सबसे अच्छी स्थिति किस राज्य की? केरल की। 92 पॉइंट समथिंग इसकी लिटरेसी रेट है। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किसके लिए होती है? फसल के लिए। ठीक है। उपभोक्ता शोषण का मूल कारण क्या है? अशिक्षा, कम पढ़े लिखे लोगों का शोषण होता है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। बात करें रिक्त स्थान की, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ? 1707 में हुआ। ठीक है। भारत को रिक्त स्थान के पौधे का मूल स्थान मानते हैं कपास का। आयात व निर्यात का अंतर देश का व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में समय क्या लगता है? ज़्यादा लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। कोई भी रिक्त स्थान इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेगी, तो क्या आएगा? इसमें निवेश आएगा कि भाई निवेश इस आशा से करते हैं कि भाई लाभ मिले आगे। कॉर्न लॉ क्या था? तो ब्रिटिश सरकार ने जिन कानूनों के सारे मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी उन्हें क्या कहते हैं? कॉर्न लॉ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
कैलीग्राफी क्या है? तो सुलेखन की पद्धति, हाथ से सुंदर व सुडौल अक्षरों में लिखने की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर जर्मनी का समाज सुधारक था, धर्म सुधारक था। वह पोप तथा कैथोलिक चर्च का कट्टर विरोधी था। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? तो मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? विनिर्माण उद्योगों को। भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। ठीक है। बेल्जियम ने 1970 से 93 के बीच कुल कितने संविधान संशोधन किए थे? तो कितने किए थे भाई? 4 संविधान संशोधन किए थे। नेक्स्ट है जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने वाले समाज सुधारकों के नाम लिखिए। तो ज्योतिबा फुले, रामास्वामी, पेरियार, है ना, तो लिख सकते हैं। पारदर्शी प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो पारदर्शी प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है? मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। ठीक है। तो क्योंकि किसी वस्तु का कितना मूल्य है वो डिपेंड किस पर करेगा? मुद्रा। तो मुद्रा मूल्य का मापन करती है और दोहरे संयोग को खत्म कर देती है, इसलिए इसके विनिमय में सहूलियत आती है। अंग्रेजों के समय भारत का विदेश व्यापार कैसा था? तो अंग्रेजों के समय भारत कच्चे माल का निर्यातक एवं निर्मित माल का आयातक था। ठीक है। तो मतलब अंग्रेज क्या करते थे? यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे इंग्लैंड में और वहाँ से माल को तैयार करके कहाँ बेचते थे? भारत में। तो यहाँ से कम कीमत पे दे जाते थे और ज़्यादा कीमत पर भारत में बेचते थे, इसलिए हमारा शोषण करते थे। आरटीआई का पूरा नाम लिखिए। तो ये क्या है? एक तरीके से राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम। कब लागू हुआ? अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट मॉडल पेपर पहला प्रश्न, यंग इटली की स्थापना किसने की? जूसेफ मेत्सी ने। जूसेफ मेत्सी ने यंग इटली और यंग यूरोप दो भूमिगत संगठन की स्थापना की थी। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? जून 1992 में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में काम में लेता है? तो कौन सा? एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। जमीन से बॉक्साइट निकलता है, उसके बाद में उससे शोधन करके क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजगढ़ परियोजना का पश्चिमी छोर का कौन सा है? तो पूरब से लेकर के पश्चिम तक। पूरब में सिलचर असम से, पश्चिम में पोरबंदर गुजरात तक। तो इसमें क्या आएगा? पोरबंदर गुजरात। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र जो है वो कब छपी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 868 ईस्वी में, है ना। नेक्स्ट है कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए उनको क्या कहते हैं? गुमास्ता। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था पर सहमति बनी थी कब? जुलाई 1944 को। काम करना 47 में स्टार्ट किया था इन्होंने, शायद 3 साल बाद। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार कौन सा है? और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, ये स्टेटमेंट किसने दिया? लुई सेबेस्तियर मर्सी का। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रसेल्स में है। नेक्स्ट है साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण किसमें दिखता है? अमेरिका में। भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यह एक धर्म को राज के धर्म मानता है, गलत है, क्योंकि देश का तो कोई धर्म है ही नहीं। भारत तो कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक? काशीराम जी। ठीक है। निम्न में से जिस संदर्भ में तानाशाही ने लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर परिणाम प्राप्त किए वह कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उत्तर आएगा उच्च आर्थिक स्तर विकास दर। ठीक है। तो उच्च आर्थिक विकास दर ज़्यादा होती है लोकतांत्रिक शासन की। ठीक है। गैर नवीकरणीय संसाधन है तो कौन सा है भाई? कच्चा तेल है। ठीक है। इसको बार बार काम में ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोतों की गतिविधियों पर नजर रखती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का पारित किया गया 1986 में, 24 दिसंबर 1986। कौन सी भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो कौन सी है? टाटा मोटर्स। रिक्त स्थान, फ्रांस में रिक्त स्थान को राष्ट्र के नारी रूपक के रूप में चित्रित किया गया है। किसको चित्रित किया? मारियान को। रिक्त स्थान, विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश कौन सा है? भारत ही है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी? वही अटल टनल है, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। लोकतांत्रिक व्यवस्था रिक्त स्थान समानता पर आधारित है, राजनीतिक समानता पर। रिक्त स्थान क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, तो किसके? कौन से? संगठित क्षेत्र के। ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां रिक्त स्थान की प्रक्रिया मुख्य भूमिका निभाती है, तो बहुवैश्वीकरण की प्रक्रिया में। बात करते हैं अतिलघुरात्मक। चटनी म्यूजिक कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? तो त्रिनिदाद और गुयाना में चटनी म्यूजिक प्रसिद्ध है। आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? योहानेस गुटेनबर्ग ने। महाराष्ट्र की ऐसी 2 महिलाओं के नाम लिखिए जिन्होंने 1880 के दशक में उच्च जाति की नारियों की दयनीय दशा के बारे में लिखा था। तो कौन? ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले 2 कारक बताइए। तो एक तो है कि शिकार विकार नहीं करें, प्रदूषण कम करें, जंगली जानवर को नहीं मारें, है ना, कुछ नियम बनाए उनके लिए, तो ये कर सकते हैं। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? तो चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल के रूप में क्या? गन्ना काम में लेते हैं। व्यापार किसे कहते हैं? राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहला। 2 देशों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 राज्यों के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? व्यापार। श्रीलंका में तमिल समस्या के कोई 2 कारण बताइए। तमिलों में क्यों रोष था? तो सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई थी और दूसरा सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था। तो ये नहीं चाहते थे तमिल, है ना। लैंगिक असमानता का आधार क्या है? तो लैंगिक असमानता का आधार है प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं। तो यानी कि समाज ने पहले से जो भूमिकाएं निर्धारित कर रखी है कि महिलाएं घर का काम करेगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे, तो ये भी है। और जो पुरानी
रूढ़िवादी परंपरा चलती आ रही है वो भी है। लोकतंत्र के कभी दो लाभ लिखिए। तो एक तो उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध शासन व्यवस्था लोकतंत्र को कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो जिम्मेदार होता है किसके प्रति, पब्लिक के प्रति, जनता के प्रति, और वैध शासन व्यवस्था भी इसको कहते हैं। मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है? मांग जमा मुद्रा के समान ही है क्योंकि इसे आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बैंक से निकलवाया जा सकता है, या अन्य व्यक्ति को चेक काट कर देंगे तो उससे भी भुगतान हो जाएगा। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत में होने वाली कोई एक हानि बताइए। तो वैश्वीकरण से भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन हुआ है, यानी कि छोटे उद्योग बंद हो गए हैं, क्योंकि जब बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाती है तो बड़े बड़े कारखाने खुल जाते हैं, ठीक है, तो छोटे उद्योग बंद हो जाते हैं। अंतिम वस्तुएं कौन सी होती है? तो उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है वे अंतिम वस्तुएं कहलाती है। जैसे मान लो हम मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो ये अंतिम वस्तु है। इससे पहले मोबाइल का बॉडी बनी होगी, चिप बनी होगी, या बैटरी बनी होगी, ठीक है, स्क्रीन बनी होगी। तो इस प्रकार से ये स्टार्टिंग थे, और अंतिम वस्तु क्या अपने हाथ में आई? मोबाइल, ठीक है। तो हम जो आखिरी वस्तु उपयोग में लेते हैं वो क्या होती है? अंतिम वस्तुएं। नेक्स्ट मॉडल पेपर, जलग्रहण शुल्क स्थापना कब हुई? तो 1834 में हुई, प्रजा की पहल पर। नेक्स्ट है, किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो कहाँ पे? उत्तराखंड में। कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ये काम सरकार का है, ठीक है, समुदाय का नहीं है। कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक। कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से? तो वही सिलचर, असम, पोरबंदर, गुजरात, ठीक है। चीन से इटली में वुड ब्लॉक सफाई की तकनीक कौन लेकर गया? तो मार्को पोलो, इटली का निवासी था, चीन में रहा था काफी समय तक, वहां से सीख कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 54 में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की थी? मुंबई में। ब्रेटन वुड सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की और विश्व बैंक की। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? सत्ता का क्षैतिज वितरण। दुनिया के 193 देशों में संघीय शासन व्यवस्था कितने में है? 25 में है। नेक्स्ट, किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है? तो स्कैंडिनेवियाई देशों में। इसमें कौन आते हैं? नॉर्वे, फिनलैंड, इस प्रकार के देश आते हैं। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भारतीय निर्वाचन आयोग। कौन सा लोकतंत्र का राजनीतिक पक्ष है? तो नियमित चुनाव होने चाहिए, सत्ता निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होनी चाहिए। सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी, आय, इनकम, स्वास्थ्य और शिक्षा। नेक्स्ट, कौन सा कथन मुद्रा विनिमय से संबंधित नहीं है? तो मुद्रा विनिमय में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता होती है, तो बल्कि मुद्रा विनिमय कहाँ होती है? ये तो किसमें होती है? वस्तु विनिमय में। अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया, वह कौन सा है? सूचना का अधिकार। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है, तो 2 देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का आवागमन देखा गया है। बात करें रिक्त स्थान की, 18 मई 1848 ईस्वी को गठित जर्मन नेशनल असेंबली को फ्रैंकफर्ट संसद कहते हैं, ठीक है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की क्या पैदा की जाती है? कॉफी। कांडला पत्तन एक प्रकार का ज्वारीय पत्तन है, ठीक है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, इसका नया नाम क्या है? दीनदयाल पत्तन, ठीक है, गुजरात में है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों को रिक्त स्थान की कोशिश करती है, तो दबाने की कोशिश करती है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में करीब सन रिक्त स्थान के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए हैं, तो 1991 से, ठीक है, और 1991 से ही जो है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन माना जाता है। अति लघुरात्मक पहला प्रश्न, वीटो किसे कहते हैं? तो वीटो वह अधिकार है जिसके सहारे एक सदस्य की भी असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है, ठीक है। तो अमेरिका के पास में वीटो था, ठीक है। छापे खाने का आविष्कार, मुद्रण क्रांति क्या थी? तो छापे खाने के आविष्कार से पुस्तकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं प्रसार होने लगा, इसे मुद्रण क्रांति कहा गया। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुई? तो गोवा में हुई, और इसको कौन लेकर के आए थे? 16वीं सदी में जो पुर्तगाली लेकर के आए थे धर्म प्रचारक अपने साथ में। नेक्स्ट, विश्व के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाने वाले देशों के नाम लिखिए। तो भारत और नेपाल। खनिज आधारित किन्हीं 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो एक लौह एवं इस्पात उद्योग, एक सीमेंट उद्योग। पर्यटन से क्या लाभ है? कोई 2 बताइए। तो पर्यटन से एक तो राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है, स्थानीय हस्तकला एवं सांस्कृतिक उद्यमों को आश्रय देता है, तो ये पर्यटन के लाभ है। यानी कि जैसे कोई किला है उसको घूमने आता है तो उसके क्या फायदे हैं? सरकार को इनकम भी होती है, ऐसे भी काज लिख सकते हैं। देश की सांस्कृतिक धरोहर को हम समझते हैं, ये भी लिख सकते हैं। बेल्जियम में तुलनात्मक रूप से कौन से लोग ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो कौन से? अल्पसंख्यक फ्रेंच लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध थे, क्योंकि इनके पास पैसा क्या था? ज़्यादा था। जातिवाद के हमारे समाज पर पड़ने वाले 2 प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं? तो जातिवाद राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर देती है, और दूसरा जातिवाद धर्मनिरपेक्ष समाज के विकास में बाधा डालती है। नेक्स्ट है सरकार के बारे में जानकारी के लिए आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं? तो क्या है? विपक्षी राजनीतिक दल और मीडिया, ठीक है, मीडिया के माध्यम से। इसके अलावा भी आप चाहें तो ना सूचना का अधिकार भी लिख सकते हैं इसमें। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणदार की मांग क्यों करता है? वे गारंटी क्यों मांगता है? वो इसलिए मांग करता है ताकि अगर ऋण नहीं चुकाएगा आदमी तो उसकी गिरवी रखी वस्तु को क्या कर देगा? वो बेच करके उसका धन वसूल कर लेगा। किन्हीं 2 भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखे। टाटा मोटर्स, रेनबेक्सी, एशियन पेंट्स, है ना, काफ़ी सारी है। मान लीजिए आपको बिजली का सामान खरीदना है, तो उस सामान पर गुणवत्ता के लिए आप कौन सा निशान देखेंगे? तो ISI का मार्क हम देखेंगे, ठीक है। एक मार्क खाने की वस्तु पर होता है और हॉल मार्क सोने चांदी के आभूषणों पर होता है। नेक्स्ट मॉडल पेपर, कावूर कौन था? तो सार्डिनिया पीडमान का प्रधानमंत्री था। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों का
सबसे ज़्यादा परसेंटेज वो कौन है, एमपी है, 75% स्थायी वन है यहाँ पर। कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाता है, तो बेंगलोर। कौन से परिवहन का साधन जो है वाहन स्थानांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है, तो पाइपलाइन परिवहन, जो कि लेटेस्ट है। आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किसने किया, योहानेस गुटेनबर्ग ने। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, सूत काटने वाली मशीन है, जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, 1764 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक छापेखाने का आविष्कार गुटेनबर्ग, ठीक है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हो गया। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई, 1929 में। लाहौर अधिवेशन भी 1929 में हुआ था, अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाई गई थी भाई, तो गोवा में लगाई गई थी, पुर्तगालियों ने लगाई थी। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के अधिकतर लोग कौन सी भाषा बोलते थे, तो फ्रेंच भाषा बोलते थे। 80% लोग यहाँ फ्रेंच भाषी थे और 20% लोग डच भाषा बोलते थे। नेक्स्ट है केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो 3 हिस्सों में। एक तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। नेक्स्ट है स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए, तो 1/3 पद। किस देश में एक दलीय व्यवस्था है, तो जहाँ पे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। लोकतांत्रिक सरकारों का लक्षण कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है, विधायिका का सामना नहीं करना, तो विधायिका का सामना तो करना पड़ेगा उनको। पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, श्रीलंका की बेहतर है, ठीक है। निम्न में से जो अनौपचारिक उधारदाता नहीं है वह कौन सा है, तो यानी कि औपचारिक पूछ रहा है, तो औपचारिक कौन सा आएगा, सहकारी। बाकी साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार सब ये अनौपचारिक में आते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को। 1986 को कोपरा अधिनियम इस दिन पारित हुआ था। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, तो विकसित देशों में ज़्यादा फायदा हुआ है, ठीक है। श्रमिकों की स्थिति तो खराब हो गई है। रिक्त स्थान की बात करें, रिक्त स्थान के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, बिस्मार्क आता है जर्मनी के एकीकरण में योगदान। नेक्स्ट है कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है, कौन सी, रोपण खेती भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है, जिसके अंतर्गत चाय कॉफी वगैरह उगाते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना जो है भारत के रिक्त स्थान के अधिकार क्षेत्र में, NHAI यानी कि हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये बनाती है यहाँ के रोड। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में रिक्त स्थान व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। तो किस व्यवस्था में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है भाई, प्राथमिक क्षेत्र में यानी कि खेतीबाड़ी में पाई जाती है। विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए किन देशों पर दबाव डाला है, तो विकासशील देशों पर ज़्यादा दबाव डालती है, ठीक है। तो एक तरीके से गलत काम कर रही है, विकसित देशों को कुछ नहीं कहती है, विकासशील देशों पर ज़्यादा दबाव डालती है कि तुम अपने आयात शुल्कों को कम करो, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, कोई एक कारण लिखिए, तो उत्तर सुनिए। प्रथम विश्व युद्ध पहला औद्योगिक युद्ध था क्योंकि इसमें विश्व के सबसे अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र परस्पर संघर्षरत थे, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े जो देश थे वो सारे लड़ रहे युद्ध, ठीक है। क्योंकि एक तरफ तो था फ्रांस, ब्रिटेन, बड़े बड़े देश फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड वगैरह, है ना। इस प्रकार से मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन देशों में विकसित हुई थी, चीन में हुई थी भाई। पेरियार के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है, केरल में। और इसके अलावा इसका पूछने का उद्देश्य ये नहीं, यहाँ पर पेरियार का मतलब है, यहाँ पर मद्रास के प्रसिद्ध लेखक है EV रामास्वामी नायकर पेरियार, है ना, जो कि एक समाज सुधारक थे, पहले इसका नाम आया था, तो ये भी ध्यान रखना है। संयुक्त वन प्रबंधन क्या है, तो वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन शरित वनों के बचाव के लिए काम करता है, ठीक है। तो जो वन नष्ट हो गए हैं उनके लिए काम करता है। किन्हीं 2 प्रमुख उपभोक्ता उद्योगों के नाम लिखे, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, देख सकते हैं। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी भाई, तो 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने के बीच में चली थी। कितने किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर। गृह युद्ध से क्या आशय है, तो जब एक देश के आदमी अपने आपस में लड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गृह युद्ध बोलते हैं। सांप्रदायिक राजनीति का क्या अर्थ है, जब राजनीति में अन्य धर्मों की तुलना में एक धर्म को श्रेष्ठ बताया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक राजनीति। तानाशाही लोकतंत्र से ज़्यादा दोषपूर्ण क्यों है, ठीक है। तानाशाही लोकतंत्र से ज़्यादा क्यों, क्योंकि तानाशाही में व्यक्ति गरिमा को उपेक्षित किया जाता है, जबकि लोकतंत्र में नहीं। तानाशाही में व्यक्ति दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करता है ना। लोकतंत्र में सबकी सोच करके कोई निर्णय लिया जाता है। मुद्रा का क्या अभिप्राय है, तो मुद्रा का अभिप्राय उस वैधानिक वस्तु से जिसका उपयोग सामान्य विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है। यह मुद्रा वह जो वस्तु का मापन करती है, ठीक है, आवश्यकताओं के दौरे स्वयं को नष्ट कर देती है। इस प्रकार की कुछ बातें आप नोट्स में पढ़ी वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा दूसरे देशों में निवेश करने के कोई तो 2 तरीके बताइए, तो स्थानीय कंपनियों को खरीदना, या तो लोकल कंपनियों खरीद लेगी, या स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन करना, यानी कि या दोनों मिलकर के उत्पादन करेगी। उपभोक्ता के किन्हीं 2 अधिकारों के नाम बताइए, तो सूचना पाने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, काफ़ी सारे अधिकार हैं। कितने अधिकार दिए गए हैं बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट मॉडल पेपर, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से मानते हैं, फ्रांस से। फ्रांस में राष्ट्रवाद को हुआ था सबसे पहले। गुजरात व राजस्थान में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अति पशुचारण। मानस भाग रिजर्व कहाँ है भाई, असम में है। कौन सा कृषि आधारित उद्योग है, तो ये सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित है। कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीश पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, तो महाराष्ट्र ने जुड़ा है, बाकी सब जुड़े हुए हैं। किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ था, तो कहाँ पे, मार्टिन लूथर के। नेक्स्ट है भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया, जमशेदपुर में, ठीक है। ब्रिटेन की सरकार ने किसके दबाव में कोर्ण लौह को समाप्त कर दिया था, उद्योगपतियों और शहरी निवासियों के दबाव में। केसरी का प्रकाशन किसने किया, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किस देश के साथ बेल्जियम की सीमाएं नहीं लगती है, तो किसके साथ नहीं लगती है, ब्रिटेन के साथ, बाकी इनके साथ में लगती है। नेक्स्ट है भारत में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, तो समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। बाकी अवशिष्ट विषय का मतलब होता है शेष जो बच गए, इनके अलावा उस पर कानून कौन बना सकता है, केवल केंद्र सरकार। निम्न में से किस क्षेत्र की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, तो कहाँ पर है, नार्डिक देश में। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये राष्ट्रीय दल है। बाकी सब जितने भी हैं सब क्षेत्रीय दल हैं। सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन जिस प्रकार की सरकार की सफलता की गवाही है वह कौन सा है, लोकतंत्रीय सरकार। नेक्स्ट, विकास के किस मापदंड के आधार पर हरियाणा राज्य केरल राज्य से अधिक विकसित है, तो साक्षरता दर के मुकाबले में।
नेक्स्ट है ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में कौन सा शामिल नहीं है, तो ये भी अनौपचारिक है, ये भी अनौपचारिक है, ये भी अनौपचारिक है भाई। नियोक्ता जो है औपचारिक है। एक मार्क प्रमाणिक चिन्ह है, कौन सा है, खाद्य पदार्थ की वस्तुओं पर होता है एक मार्क। भारत में वैश्वीकरण ने बड़ी चुनौती खड़ी की है, किसके लिए, छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए। 1834 में प्रसा की पहल पर कौन सा संघ स्थापित किया गया, जलबराइन शुल्क संघ। रिक्त स्थान फसलों को शीत ऋतु में भोजन, रबी की फसलों को बोते हैं भाई। पारादीप पत्तन कहाँ पे, उड़ीसा में। नेक्स्ट है वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्था रिक्त स्थान असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है, कौन सी, आर्थिक असमानताओं को, ठीक है। तो आर्थिक स्तर पर पूछा जाएगा, लोकतंत्र कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है, वहाँ पर तानाशाही शासन ठीक है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए रिक्त स्थान क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है, तो कौन से, असंगठित क्षेत्र के, ठीक है। रिक्त स्थान में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है, किसने, प्रौद्योगिकी ने। नेक्स्ट है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, सुनिए। तो कारक है परिवहन, प्रौद्योगिकी की तीव्र उन्नति। मार्को पोलो कौन था, जो ये इटली का निवासी था, ठीक है, चीन से इटली में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक को लेकर के आया था। त्रिपिटका कोरियाना से आप क्या समझते हैं, तो ये क्या है भाई, 13वीं शताब्दी के मध्य में त्रिपिटका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। और इसमें कितने वुड ब्लॉक्स की संख्या है, कमेंट बताइएगा। नेक्स्ट है वनों की कटाई के दो अप्रत्यक्ष परिणाम बताएं। पेड़ों को काट देंगे तो क्या परिणाम सामने आएंगे, तो वनों के विनाश से देश में सूखे की प्रवृत्ति में वृद्धि हो गई है और बाढ़ की समस्या भी गंभीर हो गई है, ठीक है। और लोगों के जीव जंतु जो हैं उनके घर छिन जाते हैं, और भी कुछ आप लिख सकते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में लगे तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार के द्वारा संचालित एक प्रमुख उद्योग का नाम बताना है, तो कौन सा, सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। और भेल भी लिख सकते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना क्या है, तो यह एक सड़कों के विकास की एक योजना है, सन 2000 में लागू हुई थी भाई, 2000 में, ठीक है, ध्यान रखना। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, तो अलग अलग समूहों को सत्ता में लाना है ना, सत्ता की साझेदारी कहलाएगा। भारत में जाति के किन तरीकों से राजनीति को प्रभावित किया जाता है, तो राजनीति दलों द्वारा जाति के आधार पर उम्मीदवार चुनते हैं, ठीक है। जहाँ देखते हैं कि जिस जाति के लोग ज़्यादा होते हैं उसी आदमी को वहाँ खड़ा कर देते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति किसे कहते हैं, तो लोकतांत्रिक राजनीति वह राजनीति होती है जिसमें नियतकालीन चुनाव हो, एक मतलब एक निश्चित टाइम पीरियड पर चुनाव होते हैं और नागरिकों को उनके अधिकारों की गारंटी दी जाती है। भारत में मुद्रा जारी करने का काम कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यापार अवरोधक से क्या समझते हैं, यानी कि व्यापार अवरोधक का मतलब होता है आयात पर शुल्क लगा देना, उसको बोलते हैं व्यापार अवरोधक। सूचना का अधिकार से क्या तात्पर्य है, तो सूचना का अधिकार वह कानून है जिसके तहत देश के नागरिकों को सरकारों के निर्णयों व कार्यकलापों की सूचना पाने का अधिकार है, यानी कि हम किसी भी सरकारी ऑफिस से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। कब लागू किया गया था, अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट मॉडल पेपर है 1832 की कुस्तुन दुनिया संधि को से किस देश को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली, किसको मिली थी, यूनान को। नेक्स्ट है काजू की फसल के लिए कौन सी मिट्टी, लाल लेटराइट मिट्टी। सरिस्का बाग रिजर्व कहाँ स्थित है भाई, तो यह अलवर में, राजस्थान में, ठीक है। कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, सिलाई मशीन। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में विकसित किए जाने वाला प्रथम बंदरगाह कौन सा, कांडला। 15वीं-16वीं सदी में कौन से देश के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देश में जाकर छापे खाने खुलवाया करते थे, जर्मनी के। दो जादूगर चित्र में अलादीन किसका प्रतीक है, पूरब और अतीत का। नेक्स्ट है 1890 के दशक में जिस महाद्वीप में मवेशी प्लेग रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली, कहाँ फैली थी, अफ्रीका में। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का प्रकाशन कहाँ से किया गया था, कलकत्ता से। श्रीलंका में जिस धर्म का या सामाजिक समूह के लोग सर्वाधिक हैं, कौन से हैं, सिंहली, सबसे ज़्यादा 74% है, ठीक है। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में रखा गया, तो प्रतिरक्षा, बाकी पुलिस और ये सब राज्य सूची के विषय हैं, ठीक है ना। खेती समवर्ती सूची का विषय है। सांप्रदायिक राजनीति में कौन सा रूप धारण कर सकती है, कौन सा उपयुक्त सभी आ जाएगा। क्या निम्न में से क्या राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है, ऑप्शन द राइट होगा, सार्थक विकल्प का होना। नेक्स्ट है निम्न में से जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अवगुण नहीं है, कौन सा, अवैध शासन व्यवस्था। अवैध थोड़ी है, वेद है, तो ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी, 68.8 साल। इसका मतलब होता है कि 68.8 वर्ष है, इसका मतलब है कि जीवन प्रत्याशा पूछ रहा है, यानी कि भारत में लगभग 68 ये सम पॉइंट 8 ये लगभग 69 वर्ष मान लें आप, इतने आयु तक लोग जीवित रहते हैं, ठीक है। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय कौन लेते हैं, सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया जिस नाम से जानी जाती है क्या कहते हैं, उदारीकरण की प्रक्रिया। राष्ट्रवाद की पहली व्यक्ति सन 1700 क्या हुई थी, 89 में, फ्रांस में हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति के साथ में। भू स्वामित्व रिक्त स्थान के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार क्या होता रहा है, छोटा और अलाभप्रत होता जा रहा है, यानी कि विरासत के अधिकार के कारण। यानी कि एक बाप की दो संतान है, मान लो 20 बीघा जमीन है तो 10-10 बीघा पाती जाएगी, फिर बाद में उसकी भी अगर दो संतान है तो 5-5 हो जाएगी, यानी कि खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है भारत में। तो किस कारण से भी, विरासत के अधिकार के, यानी कि बाप की जमीन बेटे की, बेटे की उसकी बेटे की। भारत में प्रथम रेलगाड़ी सन कब चलाई गई, 1853 में, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाही शासन व्यवस्था वाले देशों का रिकॉर्ड लोकतांत्रिक देशों की तुलना में क्या है भाई, अच्छा है, ठीक है।
नेक्स्ट है रिक्त स्थान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, तो कौन से? तृतीय क्षेत्र के, है ना, उत्पादन में सहयोग करते हैं वो। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। पहला प्रश्न अधिलघुरात्मक, 19वीं शताब्दी में भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखे। तो अपने देश से क्या जाते थे भाई? मसाले वसाले, है ना, कपास, नील, मसाले, ठीक है। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी थी? डायमंड सूत्र, जो कब छापी गई थी? 768 ईस्वी में पहले आया था। कंपोजिटर किसे कहते हैं? तो लाइन कंपोज करने वाले को, छपाई के लिए जो इबारत कंपोज करता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? कंपोजिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों से प्राप्त होने वाली 2 वस्तुओं के नाम बताने हैं। तो गोंद, इमारती लकड़ी और भी जो चीज़ें वन से प्राप्त लिख सकते हैं। सीमेंट बनाने के लिए काम में आने वाली किन्हीं 2 कच्चे माल का नाम लिखिए। चूना पत्थर, सिलिका, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन स्थानों को मिलाता है? तो ये जो है इसमें 2 गलियारे प्रस्तावित है, पूर्व से पश्चिम गलियारा और एक उत्तर दक्षिण गलियारा। पूर्व पश्चिम में सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात तक, पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण में श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ठीक है। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा जब सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है, इसको बोलते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद स्थानीय सरकार। सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर? अमेरिका में हुई थी भाई। किन 2 संस्थागत कार्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा सफल रही हैं? तो किन 2 कार्यों में? नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने में और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उचित स्थितियां। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? वस्तु के बदले वस्तु लेना देना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। इसमें आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग देखने को मिलता है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले किन्हीं 2 कारकों के नाम लिखिए। तो एक तो परिवहन प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास, इसके कारण वैश्वीकरण हो पाया है। दूसरा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास तेजी से हुआ, इस कारण से भी वैश्वीकरण हो पाया है। किन्हीं 2 ऐसे तरीकों का उल्लेख कीजिए जिससे प्राय दुकानदार उपभोक्ता का शोषण करते हैं। तो उपभोक्ता कैसे करते हैं भाई? दुकानदारों द्वारा उपभोक्ता से अधिक कीमत वसूल कर लेते हैं, या बाट वगैरह जो लेते हैं काम में वो कम वजन के लेते हैं इसलिए कम तोलते हैं, या घटिया वस्तु दे देते हैं, ठीक है, या फिर एक्सपायरी की वस्तु दे देते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं मन से। नेक्स्ट मॉडल पेपर, नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ? 1804 में हुआ था। अधिकतर गहरी तथा अम्लीय, इसका पीएच 6 से कम होता है, किस मृदा का गुण है? लेटेराइट मृदा का, है ना, काजू की फसल के लिए उपयुक्त है। चिपको आंदोलन का संबंध किस देश से है? तो हिमालय क्षेत्र से है भाई, ठीक है। लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग की श्रेणी में आता है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने के लिए कौन से पत्तन का स्थापना की गई? हल्दिया पत्तन की, ठीक है। नेक्स्ट है 1948 में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहले पुस्तक छापी थी? बाइबल छापी थी। कौन छापी थी? बाइबल। डायमंड तो जापान की है। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी कौन थे? सेठ हुकम चंद थे। भारतीय श्रमिकों को अनुबंध के तहत दूसरे देशों में ले जाने की प्रथा को कब खत्म कर दिया गया? पहले बात ले जाने को क्या कहते थे? गिरमिट मजदूर कहते थे, और ये 1921 में समाप्त कर दिया गया। गंभीर हिंदी में छपाई की जो शुरुआत है वो कब से हुई? तो वो हुई 1870 के दशक से। नेक्स्ट है सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। इसका एक अच्छा उदाहरण किसमें देखने को मिलता है? बेल्जियम में, है ना, समझदारी दिखाई थी इन्होंने। निम्नलिखित में से किस लोकतांत्रिक देश में संघीय व्यवस्था नहीं है? तो कहाँ पे नहीं है? इंग्लैंड में नहीं है, बाकी सब में है। लैंगिक असमानता का आधार नहीं है, क्या नहीं? जैविक बनावट नहीं मानते हैं, बाकी सब मानते हैं अपन। कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता क्या है? आर्थिक सुधार अपनाती है, पदाधिकारी सत्ता का एकाधिकार बनाए रखती है। नेक्स्ट है हम लोकतंत्र की अवधारणा को उस समय दोष देने लगते हैं जब हमें उसे मान लगते हैं क्या? हर मर्जी की दवा। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? विश्व बैंक है। यूएनडीपी जारी करती है, बाकी ऑप्शन में विश्व बैंक दिया हुआ, तो विश्व बैंक ध्यान रखना है। क्या देखती है? केवल प्रति व्यक्ति देखती है। नेक्स्ट है निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो इसे अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता प्रायः अधिक ब्याज वसूल करते हैं, ठीक है। जब नया गैस कनेक्शन लेने के लिए गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी देने के लिए आप पर दबाव डालता है, तो यह दबाव हमारे जिस उपभोक्ता अधिकार का उल्लंघन करता है वह क्या है? ठीक है, वो कहता है भाई गैस कनेक्शन लोगे आप तो चूल्हा भी लेना पड़ेगा आपको और उसके पैसे भी देने पड़ेंगे। तो हमारा कौन सा नियम का उल्लंघन हो जाएगा? ये चुनने के अधिकार हो, यानी कि हमें चुनने का अधिकार है। हम चाहें तो केवल एक ही वस्तु ले सकते हैं, जैसे होता ना इसके साथ एक फ्री, तो हम चाहें तो इसका विरोध कर सकते हैं कि हम इसी वस्तु को लेंगे और इसी वस्तु का पैसा देंगे, उसके साथ फ्री वाली नहीं लेंगे, ठीक है। रिक्त स्थान में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली, कब मिली? 1832 की। कौन संधि के तहत? कुछ दुनिया संधि के तहत। जूट एक फसल है, कैसी फसल है भाई? जूट रेशेदार फसल है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास में है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का। लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति किसके हाथ में? जनता के हाथ में नहीं होती भाई, जनता वोट देती, जनता के हाथ में रहेगी। रिक्त स्थान क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है, किसमें? तृतीय क्षेत्रक, है ना, दोनों प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों को मदद करता है तृतीय क्षेत्रक। वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल और शिक्षित एवं धनी उत्पादक की हुए हैं, लाभान्वित हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होसे से आप क्या समझते हैं? तो होसे त्रिनिदाद में मुहर्रम के वार्षिक जुलूस की एक विशाल उत्सवी मेले को रूप दिया गया है, इसको नाम क्या बोलते हैं? होसे। इमाम हुसैन के नाम पर होसे नाम रखा गया। उस देश का नाम लिखिए जो लंबे समय तक मुद्रण सामग्री का प्रमुख उत्पादक रहा है। कौन रहा भाई? चीन, है ना। शुरुआत भी ऐसे हुई थी। इंग्लैंड में सस्ती किताबों को किस नाम से जाना जाता था? तो वहाँ पर चेप बुक्स कहते थे, गुटका कहते थे, चेप बुक्स गुटका। अवर्गीकृत वन से क्या अभिप्राय? स्पष्ट कीजिए। अवर्गीकृत का मतलब जिसको बांटा ही नहीं गया अभी तक, है ना, तो यानी कि आरक्षित एवं रक्षित वनों के अलावा भी है जिसको बांटा नहीं गया, यानी कि यहाँ की भूमि कैसी है? बंजर है, कोई काम की नहीं है, इसको बोलते हैं अवर्ग। कोई भी यहाँ पे जा सकता है, लकड़ी भी काट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है उपभोक्ता उद्योग से क्या अभिप्राय है? अब बार बार एक दो प्रश्न आ गए, उपभोक्ता उद्योग कौन सा है, उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? तो इसका क्या? वे उद्योग जो कि उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग के लिए करते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। जैसे मान लो सिलाई मशीन का है तो उसका उपयोग करेंगे ना, तो यानी कि वो उपभोक्ता उद्योग होगा। भारत के 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तनों के नाम लिखिए।
तो कौन से भाई? भारत के दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय, जयपुर वाला भी अंतर्राष्ट्रीय, दिल्ली वाला भी अंतर्राष्ट्रीय है। दिल्ली वाले का नाम क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में, ठीक है। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में है। उन दो एशियाई देशों के नाम बताइए जिनमें दो भाषाई और जातीय समूह में संघर्ष था। तो किसमें संघर्ष था? श्रीलंका और नेपाल में। श्रीलंका में भी संघर्ष देखा गया था और नेपाल में भी था भाई। नेक्स्ट है जातिवाद से आप क्या समझते हैं? तो जातिवाद किसे कहेंगे? तो वो जब राजनेता चुनावी लाभ के लिए जातिगत चेतना को घेर कर उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जातिवाद। अलोकतांत्रिक सरकारें लोकतांत्रिक तुलना में जल्दी निर्णय क्यों नहीं ले पाती है? क्यों ले लेती है मतलब, है ना? अलोकतांत्रिक जल्दी निर्णय क्यों ले लेती है? क्योंकि उन्हें विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता। मतलब इनको लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है? कोई भी नियम कानून को विधायिका में पेश करना पड़ेगा, मॉस्को में वोटिंग होगी, पास होगा, तब कानून बनेगा, तो उसमें समय लगता है, बहस होती है, ठीक है। बाकी ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता। मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य बताइए। तो मुद्रा विनिमय का क्या है? माध्यम है। वस्तु का क्या करती है? मापन करती है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को क्या कर देती है? खत्म कर देती है। आयात कोटा का क्या अभिप्राय है? तो यानी कि इसमें सरकार द्वारा आयात की जाने वाली मात्रा को निर्धारित कर दिया जाता है, उससे अधिक मात्रा का आयात नहीं किया जा सकता। यानी सरकार फिक्स कर देती है कितनी मात्रा में ही बाहर से देश से कोई भी चीज़ मंगाई जाएगी, उसको बोलते हैं आयात कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता से आप क्या समझते हैं? तो उपभोक्ता को उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों से अवगत कराना ही उपभोक्ता जागरूकता है, यानी कि उसको अपने अधिकारों के प्रति जानकारी देना क्या कहलाता है? उपभोक्ता जागरूकता कहलाता है। नेक्स्ट है, जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? ओटोवान बिस्मार्क, ठीक है, ओटोवान बिस्मार्क। इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? राजस्थान में। 1988 में किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था? उड़ीसा ने। कार्बनिक रसायन उद्योग में जो पदार्थ प्रयुक्त होते हैं वह क्या होते हैं? पेट्रो रसायन। कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? अंतस्थलीय, अधिकतम गहराई का भी है ना, पूर्ण सुरक्षित है, विशाखापट्टनम आएगा। मुद्रण संस्कृति ने किस क्रांति को जन्म दिया था? तो फ्रांसीसी क्रांति को। नेक्स्ट है, बंगाल में पहली जूट मिल कब स्थापित किया गया था? है ना, जूट मिल पटसन उद्योग से 1855 में स्थापित किया गया था। जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ लगाई गई थी? पंजाब में बसाई गई थी। 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? राजाराम मोहन राय ने। बेल्जियम ने 1970 से 93 के बीच कुल कितने संविधान संशोधन किए थे? 4। निम्न में से कौन सा राज्य साथ रहकर संघ का उदाहरण नहीं है? स्विट्जरलैंड नहीं है। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है भाई? किस देश में पाया जाता है? ठीक है, भारत में पाया जाता है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? ममता बनर्जी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, जिस सरकार की जांच परख परीक्षा कभी खत्म नहीं होती? लोकतांत्रिक सरकार की। मध्य आय वर्ग वाले देश कौन से हैं भाई? भारतीय। स्वयं सहायता समूह का संबंध है ग्रामीण लोगों का समूह है जो ऋण के क्षेत्र में मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट है, उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे वस्तुओं सेवाओं को उपभोग हेतु खरीदते हैं। विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किसकी रही? बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। बात करते हैं रिक्त स्थान की। पहला रिक्त स्थान है सोरियो, फ्रेडरिक सोरियो। रिक्त स्थान में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। तो इसने चित्र बनाया था कल्पनादर्श। क्या बनाया था? कल्पनादर्श यूटोपिया। चित्र के नीचे लिखा हुआ है। हमारे देश में जीवन निर्वाह खेती से लेकर रिक्त स्थान खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। तो इसमें आएगा वाणिज्यिक खेती तक। भारत का रिक्त स्थान संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। तो कौन सा? डाक संचार तंत्र। रिक्त स्थान में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे। लोकतंत्र में, ठीक है, किसमें? लोकतंत्र में। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में रिक्त स्थान वस्तुओं का मूल्य, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, विश्व के लगभग रिक्त स्थान देश कितने देश WTO के सदस्य हैं? 160 देश, 193 देशों में से। हेनरी फोर्ड ने कारों के उत्पादन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसने जो है वृहद उत्पादन पद्धति को अपनाया था। हेनरी फोर्ड ने कारों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन की पद्धति अपनाई थी, यानी कि लाइन है ना, यहाँ आदमी खड़े कर दिए इनने और बेल्ट चली थी। 19वीं सदी की दो यूरोपियन महिलाएं उपन्यासकार लेखिकाओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो जेन ऑस्टिन और जॉर्ज इलियट। जेन ऑस्टिन और जॉर्ज इलियट। फारसी भाषा में छपने वाले दो अखबारों के नाम लिखिए। तो कौन सा अखबार है? जाम ए जहानामा, शमसूल अखबार। जाम ए जहानामा और शमसूल अखबार। भारत में किन्हीं 2 बाघ आरक्षित परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो कौन सी? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सर इसका भी लिख सकते हैं, अलवर में है। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। किसके आधार पर? कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। तो एक तो कृषि उद्योग है, एक खनिज आधारित उद्योग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देश का आर्थिक बैरोमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति से देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, इसलिए इसे देश का आर्थिक बैरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो सरकार के तीनों अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होते हुए भी वे एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं, ठीक है। तो ये नियंत्रण क्या होता है? संतुलन की अवस्था। नारीवाद का क्या अर्थ है? तो नारीवाद एक विचार है जो ये कहता है कि स्त्रियों को भी समाज में वही स्थिति प्राप्त होनी चाहिए जो किसको प्राप्त है? पुरुषों को, यानी कि स्त्री और पुरुष को बराबर देखता ही है। किस शासन प्रणाली में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है? किसमें? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में। अनौपचारिक साख स्रोतों के कोई 2 दोष बताइए। पहले बात, अनौपचारिक किसे कहते हैं? मित्र रिश्तेदार से लेते हैं, तो कोई 2 दोष क्या हो गए? एक तो ज़्यादा वसूल करते हैं ब्याज को, करते नहीं करते हैं, ऊँची ब्याज दर लेते हैं, और शोषण करते हैं, यानी कि 2 दिन भी अगर लेट हो जाएगा तो उसकी वस्तु को बेच देंगे वो, ठीक। नेक्स्ट है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादित किन्हीं दो तरह के उत्पादों के नाम लिखिए। तो एक तो है इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और एक है ठंडे पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, है ना। और भी जैसे एशियन पेंट्स है तो रंग बनाती है। सोने के
आभूषण खरीदते समय आप आभूषणों पर कौन सा शब्द चिन्ह देखेंगे? तो कौन सा देखेंगे भाई? हॉलमार्क देखेंगे। तो इस प्रकार से संजीव डेसवर्क के सभी मॉडल पेपर हमने बहुत ही कम समय में पढ़ने का प्रयास किया। एक दो बार आप सुनेंगे, निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता अर्जित करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।